जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मौका था डीएडी यानी कि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिवस का, यानी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का दिवस मनाया जा रहा था और वहाँ पर मुख्य अतिथि थे माननीय रक्षा मंत्री जी। और उन्होंने जो वहाँ पर स्पीच दिया, जो वहाँ वार्तालाप हुआ, उससे पता चलता है कि किस तरीके से आपकी OROP, डिसेबिलिटी पेंशन, MSP के बीच में रोड़ा है। और वो जो स्पीच था वो लगभग 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। वो इतनी लंबी वीडियो है, आप चाहें तो पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैं उसमें से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट अंश लेकर आया हूं, जो कि इस तरीके से आप पूरा सुने और आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर असली माजरा है क्या, क्या वजह है, क्यों आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही। ये पहले आप सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद माननीय अतिथिगण। रक्षा लेखा विभाग अपने 276 वर्षों के से अधिक के इतिहास के साथ भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है। लद्दाख के परतापुर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैंपबेल बे तक, गुजरात के नलिया से लेकर अरुणाचल प्रदेश के यिंगकियोंग तक रक्षा लेखा विभाग के लगभग 20,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 1100 से अधिक कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से रक्षा मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं के लिए भुगतान, आंतरिक लेखा परीक्षा, अकाउंटिंग एवं वित्तीय सलाहकार का कार्य करते हैं। अब मैं आदरणीय रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक महोदया से निवेदन करता हूं कि वह कृपया सभा को संबोधित करें तथा रक्षा लेखा विभाग दिवस के अवसर पर स्वागत वचन कहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वायु सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं, रक्षा लेखा महानियंत्रक, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे सभी सहकर्मी, दीदियों और सज्जनों, रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर आज रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के प्रांगण में माननीय रक्षा मंत्री जी का पहली बार आने पर मैं बहुत सहृदय स्वागत करती हूं और मुझे अपार हर्ष। आप सभी गणमान्य जन जो इस सभा में उपस्थित हैं, उनका भी सहृदय स्वागत करती हूं। अब मैं गत वर्ष के विभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगी। सर, पेंशन हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एरिया हमेशा से रहा है। विभाग का पेंशन से संबंधित स्पष्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है और इसमें हमारी पूरी कोशिश रही है कि इसमें आ रही सभी परेशानियों को हम जल्दी से जल्दी निवारण करें। सर, ये जो गत वर्ष था, इसमें हमारा जो फोकस था वो था लेगेसी केसेस के माइग्रेशन का सर, और जो स्पष्ट के हमारे गेम्स थे उनको कंसोलिडेशन का। सर, इस दिशा में हमने 32 लाख में से 28 लाख पेंशनर्स का माइग्रेशन हम कर चुके हैं और थोड़ा जो हमारा बचा है, हमारा उद्देश्य है कि हम सभी के सहयोग से उसको भी अतिशीघ्र उसको भी माइग्रेट कर दें। सर, स्पर्श पेंशनर्स के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने 192 स्पर्श केंद्र डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की तरफ से खोले हैं और इस वर्ष में विभाग ने करीब 100 पेंशन आउटरीच प्रोग्राम भी आयोजित किए हैं। सर, इसके प्रति हमारा हम आपसे ये देते हैं कि हम इसको भी 0 ग्रीवेंसेस स्टेटस की तरफ ले जाएंगे। सर, विभाग के द्वारा ये सभी कार्य एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स के द्वारा अंजाम दिया जाता है। आज उन्हीं समर्पित कार्मिकों में से कुछ को रक्षा मंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इस वर्ष एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमारे इतिहास, हमारे संकल्प और हमारे लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत है इस वृत्त चित्र की कुछ झलकियां। भारत की रक्षा में सदैव मुस्तैद हैं भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल, और इन जाबाजों के हितों को सुरक्षित रखते हैं हम हैं रक्षा लेखा विभाग। हम भारतीय रक्षा सेवाओं यानी भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और अन्य रक्षा संगठनों जैसे DRDO, भारतीय तट रक्षक, सीमा सड़क संगठन, CSD आदि के लिए लेखांकन, भुगतान, लेखा परीक्षा,
और वित्तीय सलाहकार सेवा प्रदान करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद विभाग को 1 अक्टूबर 1951 को रक्षा लेखा विभाग के रूप में नामित किया गया। तब से हर साल 1 अक्टूबर को डिफेंस अकाउंट्स डे के रूप में मनाया जाता रहा है। हमारा अधिक आउटरीच शिविर आयोजित किए गए हैं। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Sri Vijay Kumar Singh, Secretary ESW, Dr. Sameer V. Kamath, Secretary DDR&D and Chairman DIDO, Srimati Rachika Chaube, FADS, Sri F.G. Dastidar, Controller General of Defence Accounts, and Srimati Devika Raghuvanshi, एडिशनल CGDA, भारत सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, मुझे इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं देख रहा था आगे हमारे कुछ रिटायर्ड अफसर जिन्होंने अपनी सेवाएं लंबे समय तक इस ऑर्गेनाइजेशन को दी हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। उनको देखकर मुझे खुशी हुई। ऐसे कार्यक्रमों में निश्चित रूप से उन्हें आमंत्रित करना चाहिए और उनको आमंत्रित करके आपने एक अच्छा कार्य किया है। तो हमारे ऐसे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स जो भी यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका कंट्रीब्यूशन यह ऑर्गेनाइजेशन कभी भूलेगा नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते। कोई न कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। और देखिए, आपके यहाँ की एक अधिकारी जाते जाते बच गई, नहीं समझे नहीं समझे, अभी नहीं समझे, समझ गए? अक्लेमंदी सर, अब इतना नहीं समझेंगे तो अकाउंट का क्या करेंगे? क्योंकि सबको खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है, और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए। हर चीज में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराजगी भी बोल लेनी पड़ती है। जी मान्यवर, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी ना भी करनी चाहिए, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो खुद एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जो एक साथ नहीं आ सकते, उनके लिए ना करने में आखिर हर्ज ही क्या है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, हम उनको एक दिन एक साथ ला के रहेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ना करना इतना आसान होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी DAD यानी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के दिवस पर जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने वीडियो अपने वहाँ स्पीच में कही, उसके संदर्भ में। अब बॉल आपके पाले में है कि आप इसी तरीके से एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे या फिर एक अम्ब्रेला छत्र छाया के नीचे आओगे, गलत को गलत और सही को सही साबित करोगे या नहीं। फिर मिलेंगे आपकी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।